अस्सलामुअलैकुम, दिस इज शाहजेब एंड यू आर वाचिंग ज़ैबी टेक। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वीवो की तरफ से एक न्यू स्मार्टफोन के बारे में जो कि वीवो Y19 है। अब ये जो स्मार्टफोन है ये हमें मिड रेंज स्मार्टफोन्स की जो लिस्ट है उसके अंदर हमें देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे इसकी स्पेसिफिकेशंस, इसकी प्राइस और इसकी जो लॉन्च डेट है। तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर देखना। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लीजिए इसके डिस्प्ले की। तो इसके अंदर हमें जो डिस्प्ले देखने को मिलेगा वो हमें 6.53 इंच का एक IPS LCD देखने को मिलेगी, जिसकी हमें जो रेजोल्यूशन देखने को मिलती है वो फुल HD प्लस है। यानी कि इसके अंदर हमें 1080x2340 पिक्सल्स की जो रेजोल्यूशन है वो देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलेगी वो हमें 84.4% देखने को मिलती है। इसी तरह यहाँ पे जो पिक्सल डेंसिटी देखने को मिलेगी यहाँ पे हमें 395 ppi देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा वो काफ़ी शार्प देखने को मिलता है। कैमरास की बात करें तो इसके अंदर हमें जो बैक साइड पे कैमरास देखने को मिलेंगे वो हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसके अंदर हमें जो मेन सेंसर देखने को मिलेगा वो हमें 16 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, जो कि एक नॉर्मल सेंसर है। और उसका जो अपर्चर हमें देखने को मिलेगा वो 1.8 देखने को मिलता है। इसी तरह सेकंड कैमरा हमें 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलेगा, जिसका अपर्चर हमें 2.2 देखने को मिलेगा। इसके अंदर हमें जो थर्ड कैमरा देखने को मिलेगा वो हमें 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस देखने को मिलता है, जो किसी भी चीज़ की क्लोज शॉट्स के लिए इस्तेमाल होगा। और यहाँ पे जो इसका अपर्चर है वो हमें 2.4 देखने को मिलेगा। और यहाँ पे फ्रंट सेल्फी की बात करें तो वो हमें 16 मेगापिक्सल की देखने को मिलेगी, जो कि हमें वाटर ड्रॉप नॉच के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो पॉपअप सेल्फी है या पंच होल डिस्प्ले है वो देखने को नहीं मिलता। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो जिसके बैक साइड और फ्रंट साइड है दोनों से ही हमें जो 1080p 30fps की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो देखने को मिलेगी। ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर हमें जो देखने को मिलेगा वो हमें एंड्रॉइड 9 Pie देखने को मिलता है, जिसके साथ हमें जो वीवो का फन टच OS है वो देखने को मिलेगा। इंटरनल्स की बात करें तो यहाँ पे जो हमें प्रोसेसर देखने को मिलता है वो हमें मीडियाटेक की तरफ से देखने को मिलेगा, जो कि मीडियाटेक का MT6768 है, यानी कि हीलियो P65 देखने को मिलेगा। ये एक 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी बेस्ड एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। इसके अंदर हमें जो 2 कोर्स देखने को मिलेंगे वो हमें कॉर्टेक्स A75 की देखने को मिलती हैं, जिसकी हमें जो स्पीड देखने को मिलेगी वो हमें 2.0 गीगाहर्ट्ज़ देखने को मिलेगी। और इसी तरह जो 6 कोर्स देखने को मिलेंगे वो हमें कॉर्टेक्स A55 की देखने को मिलेंगी, और उनकी जो हमें स्पीड देखने को मिलेगी वो हमें 1.7 गीगाहर्ट्ज़ देखने को मिलेगी। इसी तरह यहाँ पे जो GPU की बात करें तो इसके अंदर हमें माली G52 MC2 देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो इस GPU के साथ और जो प्रोसेसर है इनके साथ हमें किसी किस्म का जो लैग है वो देखने को नहीं मिलेगा। इसी ग्राफिकल परफॉर्मेंस की बात करें तो इसके अंदर आप जो गेमिंग कर सकते हैं वो आप मीडियम सेटिंग्स पे इजीली कर सकेंगे। अब यहाँ पे जो हाई सेटिंग की अगर बात करें तो आपका जो लैग है वो देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे जो डे टू डे यूजेज है उसके अंदर तो आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। इसके वेट की बात करें तो इसके अंदर हमें जो वेट देखने को मिलेगा वो हमें 193 ग्राम का देखने को मिलेगा। और यहाँ पे थिकनेस की बात करें तो वो 8.9 mm देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जिसका वेट भी हमें थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा और जो थिक है वो भी ज़्यादा होगा, क्योंकि इसकी वजह ये है कि इसके अंदर हमें एक बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी जो कि 5000 mAh की है। तो इसकी जो थिकनेस है और जो इसकी वेट है इसी वजह से ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। और इसकी बड़ी बैटरी के साथ साथ इसके अंदर हमें जो 18 वाट की फास्ट चार्जिंग है वो भी देखने को मिलेगी। तो इसकी बड़ी बैटरी होने के साथ साथ जो आपकी जो चार्जिंग है वो जल्दी भी हो जाएगी। इसके वेरिएंट्स की बात करें तो यहाँ पे अभी सिर्फ हमें एक ही वेरिएंट्स देखने को मिलेगा, जो कि 8GB रैम के साथ होगा और 128GB की जो स्टोरेज है उसके साथ हमें देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको जो एक्सपेंडेबल स्टोरेज है वो भी देखने को मिलेगी, यानी कि इसके अंदर हमें जो सिम सिचुएशन देखने को मिलेगी वो हमें फुल फ्लैश सिम स्लॉट्स देखने को मिलती हैं। इसके अंदर हमें 2 सिम्स और एक मेमोरी कार्ड की स्लॉट देखने को मिलेगी, जिसके जरिए आप जो मेमोरी है वो 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो कनेक्टिविटी की बात करें तो इसके अंदर हमें 4G LTE की सपोर्ट भी देखने को मिलेगी। और यहाँ पे पोर्ट्स की बात करें तो इसके अंदर हमें जो टाइप C है वो देखने को नहीं मिलती। यहाँ पे जो माइक्रो USB है वो आपको देखने को मिलेगी। सेंसर्स की बात करें तो इसके अंदर हमें सभी सेंसर देखने को मिलते हैं। इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो हमें बैक साइड पे देखने को मिलेगा और जो फेस अनलॉक है वो भी देखने को मिलता है। तो ये थी इसकी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। इसकी प्राइस है उसकी बात करें तो इसकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस हमें देखने को मिल रही है फिलहाल वो तकरीबन 40,000 का जो प्राइस टैग है उसके साथ देखने को मिलती है। तो जैसे ही इसकी कोई कंफर्म न्यूज़ आएगी या कोई कंफर्म प्राइस निकलेगी तो मैं आपको न्यूज़ में बता दूंगा। और यहाँ पे इसके लॉन्च की बात करें तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो 15 नवंबर है तब तक पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया जाए, लेकिन कोई आगे डेट भी बढ़ सकती है। तो जैसे ही कोई इसके बारे में भी न्यूज़ आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो बस ये थी आज की वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।